Hey guys, good morning. Welcome back my channel Oxford English Academy. Hope that you are fine and wealthy and healthy. So today we are going to learning something new. So come on, let's start. आज की क्लास में हम लोग को जो अध्ययन करना है कंटिन्यूअस टेंस का कन्वर्सेशन स्पोकन का क्लास। आज की क्लासेस में हम लोगों को अध्ययन यही करना है, ठीक है। आशा करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी से समझ में आए, आप जो है सो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो आपके बीच में ये समझने में। तो कंटिन्यूअस टेंस कितने हैं? सिंपल टेंस नहीं होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कितने हैं? टोटल 3 है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब होता है हाल फिलहाल, पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ और फ्यूचर मीन्स क्या होता है? फ्यूचर मीन्स आने वाला, ठीक है। तो जो टेंस हम लोग को अध्ययन करना है, जो टेंस की क्लासेस जो मैं दिया हूँ आप लोगों को, टेंस का कंटिन्यूअस टेंस का लेक्चर का क्लास जो मैं दिया था आप लोगों को, द कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग को उसमें आइडेंटिफिकेशन और उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि कैसे उसको अध्ययन करना है। तो आशा करता हूँ वो क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की कक्षा में हम लोग जो है सो वही टेंस, वही स्ट्रक्चर, वही रूल बेस जो है आज हम लोग की कन्वर्सेशन इस क्लास में स्पोकन हम लोग को सीखना है। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन कंटिन्यूअस टेंस, इंग्लिश में कैसे बोलें कंटिन्यूअस टेंस में। टुडे वी आर गोइंग टू लर्निंग समथिंग अबाउट ऑफ दैट क्लास। इस क्लास के बारे में हम लोग को आज की क्लास में यही सीखना है। सो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो मैं लिखा हूँ प्रेजेंट टेंस का 4 स्ट्रक्चर, पास्ट टेंस का 4 स्ट्रक्चर और फ्यूचर टेंस का 4 स्ट्रक्चर, मीन्स 4 में सभी का स्ट्रक्चर में लिखा हूँ। तो चलिए एक करके पहले हम लोग समझ लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को ही बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। 3 टेंस है, 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो 3 पॉजिटिव बनेगा, 3 नेगेटिव बनेगा, 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा और 3 डबल इंट्रोगेटिव मीन्स WH बनेगा। WH समझ में आ रहा है ना? WH 3 बनेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो आप लोगों को है सो समझ में आ रहा है। पॉजिटिव क्या होता है? कोई भी सेंटेंस को सकारात्मक रूप से आंसर देना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ पूछा तो उसको आप पॉजिटिवली सही से आप आंसर दे दी। जैसे कि मैं आपको बोला क्या आप सीख रहे हैं, तो आप बोले हाँ मैं सीख रहा हूँ। तो ये जो आंसर आप दिए पॉजिटिव दिए आप आंसर कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। अगर नेगेटिव, इसका नकारात्मक आंसर आपको देना होगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं मैं नहीं सीख रहा हूँ। यदि आपको पॉजिटिव आंसर देना हो तो हाँ में बोलना है, नेगेटिव आंसर देना है तो नहीं में बोलना है। और मैं जो पूछता हूँ वो इंट्रोगेटिव होता है, मीन्स इंट्रोगेटिव मीन्स आस्क, मीन्स पूछने वाला सेंटेंस। डुअल इंट्रोगेटिव क्या होता है? एक बार इंट्रोगेटिव, जैसे कि मैं आपको पूछा क्या आप अध्ययन कर रहे हैं, ये जो मैं सेंटेंस बोला, ये जो मैं एग्जाम्पल बोला आपको, आप पॉजिटिवली आंसर दिए हाँ मैं अध्ययन कर रहा हूँ, या तो आप नेगेटिवली आंसर दिए नहीं मैं अध्ययन नहीं कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस जो आप बोले या तो पॉजिटिव बोले या तो नेगेटिव बोले। अगर आप पॉजिटिव बोले तो भी मैं डबल क्वेश्चन उसमें अराइज कर सकता हूँ, मीन्स दोबारा फिर उसी से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अगर आप नेगेटिव बोले तो भी मैं पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ के दिखाता हूँ वो कैसे मैं पूछ सकता हूँ। तो मैं बोला आपको क्या आप पढ़ रहे हैं, आप बोले हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं फिर से क्वेश्चन दोबारा पूछा आपको आप क्या पढ़ रहे हैं। ये जो मैं आप क्या पढ़ रहे हैं दोबारा मैं क्वेश्चन पूछा, मीन्स डुअल इंट्रोगेटिव। क्या, आखिर क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप बोले कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं आपको बोला आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। ये डुअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स क्यों, क्या, कब, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड आता है ना, क्वेश्चन वर्ड समझ में आता है आप लोग को। वैसे द वर्ड्स विच is used to ask a questions, that word is known as a question word। वैसे शब्द, वैसे वर्ड जो यूज किया जाता है, जो प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछने के लिए, वो उस वर्ड को, उस शब्द को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया हूँ व्हाट मीन्स क्या होता है? किया। व्हाट मीन्स क्या होता है? किया।
तो ये जो सेंटेंस में जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप क्या खाएं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ये जो सेंटेंस में क्या हम लोग यूज़ करते हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाट। ठीक है। when मीन्स होता है कब। ये when, how, where, why and who। क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, कौन, ये जो सब मैं लिखा हूँ ये सब पूछने के लिए शब्द है। मीन्स इंट्रोगेटिव में नहीं यूज़ किया जाता है, इसको ड्यूअल इंट्रोगेटिव में जब फिर से दोबारा क्वेश्चन एराइज करना रहता है, दोबारा क्वेश्चन पूछना रहता है, तब इसका हम लोग यूज़ करते हैं सेंटेंस में। ठीक है। अब आगे हम लोग को अध्ययन करना है इसका कन्वर्सेशन, स्पोकन कैसे हम लोग बातें करेंगे। तो बातें करने के लिए मैं स्ट्रक्चर आपको लिख दिया हूँ, आपको मैं कुछ खास दूसरा चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ। आप जो जान रहे हो उसी को मैं सिर्फ रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो डेली यूजेस वर्ब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। डेली यूजेस वर्ब मीन्स प्रत्येक दिन, जो डेली आजकल के लोग जो जीवन में हम लोग को यूज़ होने वाला वर्ब्स हैं, जो काम है, जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग का हैबिट होता है, रूटीन्स होता है, उसमें जो यूज़ करने वाले वर्ब्स होते हैं वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि डू, से, टेक, गेट, गो, मेक, नो, थिंक, सी, कम, वांट, लुक, फाइंड, गिव, टेल, वर्क, कॉल, try, ask, feel, become, live, put, cut, mean, letter, begin, seem, help, how, show, play, run। ठीक है, ऐसे move, like, believe, sit, ये सब सभी जो हैं सो हम लोग को डेली यूज होने वाले वर्ब्स हैं। ठीक है, तो चलिए डू मीन्स क्या होता है? करना, कुछ भी करना। ठीक है, से मीन्स क्या होता है? कहना। टेक मीन्स आपको सबका पता है, जिसको प्रॉब्लम होगा, जो आप नहीं जानोगे आप कमेंट करना, मैं उसका हिंदी आपको बता दूंगा कमेंट में। ठीक है, मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ सभी को हिंदी बता करके। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग स्पोकन कन्वर्सेशन। सबसे पहले कन्वर्सेशन में हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन एराइज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। किससे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद या तो उसका आंसर, इसको आंसर मिलेगा या तो यस में या तो नो में। यस में मिलेगा तो पॉजिटिव, नो में मिलेगा तो नेगेटिव। मीन्स नो मीन्स नहीं, मीन्स नेगेटिव, ये दोनों का आंसर मिलेगा। इसके बाद फिर से जब क्वेश्चन एराइज करना है, इसका आंसर पाने के बाद तो डुअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमको यूज करना है। वैसे यहाँ पर भी अगर उसी को पास्ट में हमको अगर यूज करना है, पास्ट में अगर क्वेश्चन एराइज करना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग आस्क एराइज करेंगे तो उसका आंसर मिलेगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव या पॉजिटिव मिलता है तो WH क्वेश्चन को यूज करते हुए डुअल इंट्रोगेटिव एराइज करेंगे उसको आंसर पाने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक सेंटेंस में, एक वर्ड्स में, एक वर्ब में लेता हूँ डू। ठीक है, आर यू डूइंग, ये सिंपल टेंस, सिंपल है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव इज MR में आर यू डूइंग। देखिए मैं स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, सभी को स्ट्रक्चर भी मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, आप बढ़िया से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए शुरू तो पहले ही कर चुके हैं हम लोग ना, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ ताकि आपका ध्यान कंसंट्रेट हो सके, आप बेटर समझ सकें, आपके पास जो है सो भरपूर नॉलेज आ सके, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए सब्जेक्ट इज MR प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ से आपको यूज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सबका स्ट्रक्चर आपको यहाँ से मिलेगा। जिसका यूज़ करोगे उसका स्ट्रक्चर देखना है, इसका यूज़ करना है इसमें तो इसमें स्ट्रक्चर देखना है,
ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है तो यहाँ स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट मीन्स होता है क्या, कर्ता, जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ अभी आप लोग के पास, मैं टीच कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन है, आई एम, मैं शौकत सर, मैं आप लोग को कर रहा हूँ, पता ना मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मीन्स कर रहा हूँ ना, करता मैं हूँ ना, मैं मीन्स आई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ, तो ये सब्जेक्ट होता है जो काम को करता है, ठीक है, जिस काम को करता है उस काम को हम लोग बोलते हैं काम को नहीं, जिस काम को करता है उसको वर्ब बोलते हैं, और उस काम का ऑब्जेक्ट जिस चीज को करता है तो आखिर किस चीज को करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट इज, नेगेटिव में क्या होगा, इज एम आर के बाद नोट लगा देना है, वही सेम टू सेम। इंट्रोगेटिव में इज एम आर को पहले यूज करना है, इसके बाद फिर नोट लगाना है, इसके बाद वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। डुअल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हमको यूज करना रहता है तो WH मीन्स क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर मीन्स इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव का रूल्स हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए डुअल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड इज एम आर, सब्जेक्ट नोट वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड जहां पे मैं बोलूं तो क्वेश्चन वर्ड में क्या यूज करना है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई एंड हाउ, एंड हु, हाउ तो मैं यूज कर चुका हूँ, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको मैं लिख दिया हूँ, ऐसे ही पास्ट में भी ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर, सिर्फ जहाँ जहाँ इज एम आर है वहाँ वहाँ वॉज वेयर हम लोग लगा देंगे तो वो पास्ट में बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ इज एम आर है वहाँ वहाँ अगर हम शैल बी, विल बी लगा देते हैं, शैल बी, विल बी, तो बन जाएगा फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बन जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका है। अब इसका कन्वर्सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहला एक वर्ब में लिया डू, ठीक है, आर यू डूइंग, क्या आप कर रहे हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ, यस आई एम डूइंग, यस देखिए आंसर कैसे देना है, यस आई एम डूइंग, वर्ब फॉर यूज करना है, नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव यूज कीजिए, नो आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। क्या आप सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग, देखिए यहाँ पे थिंक भी मैं दिया हूँ, क्या आप सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग। पहला क्वेश्चन एराइज करना है फर्स्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर भी फर्स्ट में एराइज करना है क्वेश्चन, जब भी पूछना रहता है तो फर्स्ट काम हम लोग का पहला काम रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहला काम हम लोग का है कि क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो इंट्रोगेटिव का यूज करना है, फर्स्ट काम। सेकंड में आंसर यहाँ से मिलेगा यस नो में, इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एराइज करना है यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है। देखिए कोई भी सेंटेंस में बोलता हूं अब आपको कैसे समझ में आता है, क्या आप सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग, क्या आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ये तो बॉय है ये तो गर्ल्स, अगर बॉय है तो हिम बोलेंगे, गर्ल्स है तो हर बोलेंगे। आर यू थिंकिंग अबाउट हिम, क्या आप उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग अबाउट हर। समझ में आ रहा ना। वैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ हाँ मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, जाओ तो यस आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, हाँ नहीं मैं वो लड़की के बारे में नहीं सोच रहा, नो 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 आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हर, ठीक है। अगर मैं पूछूं क्यों, कोई बोला यस हाँ सोच रहा हूँ, तो क्यों सोच रहे हो, व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट हिम, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट हर, आप उस लड़की के बारे में क्यों सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना।
हर जो होता है सो फेमिनिन के लिए यूज किया जाता है, मैस्कुलिन के लिए हिम का प्रयोग किया जाता है। मीन्स पुरुष जाति के लिए ही का हिम होता है और शी का हर होता है। नारी मीन्स स्त्री जाति के लिए ये समझना है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी के पास्ट में यूज करना है। कैसे पास्ट में बात करेंगे? क्या आप शाम के बारे में सोच रहे थे तो क्या बोलेंगे? आप है, यू है, तो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा तो नहीं आ रहा ना, कहाँ पे वाज लगाएंगे, कहाँ वेयर लगाएंगे, कहाँ आई के साथ एम लगाएंगे कि आर लगाएंगे? ऐसा कंफ्यूजन अगर आता होगा तो आप बेसिक क्लास मेरा देख लीजिए, ठीक है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वेयर। जो मेरा एक और चैनल था पहले बना हुआ, उसमें मेरा जो है सो मैं ही क्लास लिया हूँ, बट वो चैनल मेरा ब्लॉक हो गया था तो मैं दूसरा चैनल क्रिएट किया हूँ। वो ब्लॉक वाला चैनल में मेरा वो वीडियोस आपको दिख जाएगा, बेसिक क्लासेस। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कहाँ इज लगाना है, कहाँ आर लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ वाज लगाना है, कहाँ वेयर लगाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल समझा देता हूँ। सिंगुलर के साथ लगता है आई वी यू दे नेम्स, प्लूरल जितने हैं सबके साथ आर लगता है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है। वाज वेयर में वही, वाज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है तो वेयर प्लूरल के साथ प्लूरल लगाना है, वाज के साथ सिंगुलर लगाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये फ्यूचर में अब आइए हम लोग, फ्यूचर में ये सॉरी पास्ट का देख लिए हम लोग, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एक कन्वर्सेशन में आपके बीच में मैं आपसे करता हूँ, देखता हूँ आप कितना समझ पाते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझना है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूँ। कब? when कब आप मुझे समझ रहे हैं, ऐसे पूछना है। तो when are you understanding me, मुझे आप कब समझ रहे हैं? just now, अभी तुरंत। just now, अभी तुरंत को क्या बोलते हैं? just now। I am understanding you, अभी तुरंत मैं आपको समझ रहा हूँ। क्या आप पिछले क्लास में पढ़ रहे थे? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? were you understanding, were you reading in previous class, क्या आप पिछले क्लास को पढ़ रहे थे? हाँ, मैं पिछले क्लास में पढ़ रहा था। यस, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग इन द प्रीवियस क्लास। नहीं, मैं पिछले क्लास में नहीं पढ़ रहा था। नो, आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग इन द प्रीवियस क्लास। समझ में आ रहा है? वैसे ही क्या आप रोटी बनाते रहेंगे? समझ में आ रहा है ना? रोटी बनाना खराब काम नहीं है, अच्छा काम है, ठीक है। तो इसको क्या बनाएंगे इंग्लिश में? तो मैं बोला सबसे पहला इंट्रोगेटिव्स का यूज़ करना है। तो शैल विल, अगर सबके साथ विल लगा दीजिए, आपको शैल को भूल जाइए, समझ जाइए। आई वी के साथ जनरली शैल लगता है, बाकी आपको स्पोकन में कभी भी आप विल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो क्या मैं बोला एक सेंटेंस, क्या आप रोटी पका रहे थे? तो क्या होगा? वर यू कुकिंग, नहीं, हाँ वो थे अगर आ गया तो वर लगा दीजिए। वर यू कुकिंग द ब्रेड, हाँ मैं रोटी पका रहा था। यस, आई वॉज कुकिंग द ब्रेड, नहीं मैं रोटी नहीं पका रहा था। नो, आई वॉज नॉट कुकिंग द ब्रेड, तुम क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग, मैं सोच ही रहा था। आई वॉज थिंकिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब आइए ये जो फ्यूचर है ना, इसका यूज़ करता हूँ थोड़ा सा। क्या तुम कल पढ़ रहे होंगे? तो क्या बोलेगी? विल यू बी रीडिंग टुमारो, कल को मैं क्या बोलता हूँ? आने वाला दिन को टुमारो। विल यू बी रीडिंग टुमारो, हाँ मैं कल पढ़ रहा हूँगा। यस, आई विल बी रीडिंग टुमारो, नहीं मैं कल नहीं पढ़ रहा हूँगा। नो, आई विल नॉट बी रीडिंग टुमारो। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कंट्रैक्शन में क्या बोलते हैं? वॉन्ट। नो, आई वॉन्ट बी रीडिंग टुमारो। समझ में आ रहा ना? ऐसे ही सेंटेंस को आपको यूज करना। आप क्यों कल पढ़ रहे होंगे? व्हाई विल यू बी रीडिंग टुमारो, आप क्यों कल पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही जितना सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ ना, इतना आसान, थोड़ा सा सिर्फ टफ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेरा पास क्या एक्सपीरियंस आ चुका है थोड़ा बोलने का, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको वही एक्सपीरियंस लाना है बोलने के लिए। आपके पास एक्सपीरियंस जिस समय आ गया, जिस टाइम आ गया, उस समय आप तेज हो जाओगे। आशा करता हूँ कि मेरी क्लास आपको समझ में आ रहा है। आप ऐसा कभी भी मत सोचना कि आपको सिर्फ और सिर्फ
वीडियोस को देख के ही समझना। अगर प्रॉब्लम होता है, आपको दिक्कत लगता है, तो आप वीडियोस को धीरे धीरे करके आप बढ़ाइए और एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और उसको आप लिखिए, नोट्स बनाइए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोट्स आपके पास रहे। जब प्रॉब्लम हो तो आप नोट्स में देखिए, वीडियोस को बार बार देखिए, ताकि आपके प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। आप हमेशा जो है सो इंग्लिश सीखने लगो, बोलने लगो, एंड यू विल स्टार्टेड टू लर्न समथिंग न्यू इन योर लाइफ, एंड यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ and in your quality show in your environment, the quality show in your environment, quality जो है सो दिखेगा आपके वातावरण में, यदि आप सीखोगे तभी ना। आशा करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा क्लास आपको कन्वर्सेशन का आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं जितना सारा वर्ब में लिखा हूँ वो आपके लिए मैं लिखा हूँ, ताकि आप वर्ब को फाइंड आउट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सब वर्ब को आप एक छोटा सा डायरी में लिख लीजिए और उसको उससे द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सबको यूज करते हुए आप जो है सो उस कन्वर्सेशन खुद से कीजिए। यस, नो में, क्यों, कैसे, कब, ये सब सबका यूज करके, इस्तेमाल करके। और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, हमसे बात कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब आपको डिस्क्रिप्शन में, मेरा लिंक चैनल में भी दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। होप दैट you like this video and you subscribe my channel. Thank you, welcome back my channel. ठीक है, फिर मिलूंगा आपसे। बाय बाय, सी यू अगेन।